गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर में आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की वर्तमान स्थिति। देखिए, भारत के जो कुल 29 राज्य हैं, इसमें 18 राज्य गैर विशिष्ट श्रेणी में आते हैं और 11 राज्य विशिष्ट श्रेणी में आते हैं। राजस्थान जो है ये गैर विशिष्ट श्रेणी में शामिल है। गैर विशिष्ट श्रेणी के राज्यों को केंद्रीय योजनाओं में जो सहायता मिलती है वह सहायता का प्रतिशत 30% रहता है, ठीक है, और 70% उन्हें अपने खुद के तरफ से करना होता है, जबकि विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के लिए यह 90% रहता है। राजस्थान चूंकि गैर विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में शामिल है, इसलिए यहाँ पर केंद्रीय योजना सहायता जो मिलती है इसमें 30% राज्य के द्वारा योगदान दिया जाता है और 70% केंद्र के द्वारा दिया जाता है। राजस्थान चूंकि विकासशील अर्थव्यवस्था में एक विकासशील प्रदेश माना जाता है। प्रसिद्ध जननांकीय विशेषज्ञ स्वर्गीय डॉक्टर आशीष बोस ने यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान को बीमारू राज्यों की श्रेणी में रखा था, ठीक है। बीमारू यानी बिहार, ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो बिहार से जैसे झारखंड निकला तो झारखंड भी इसमें शामिल होगा, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल होगा, ठीक है। और इसमें और ये उड़ीसा है ना, ये उड़ीसा आपके इसमें शामिल है। तो बीमारू राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को भी शामिल किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ वार्षिक जन्म दर, जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर, शिक्षा के स्तर, शादी की आयु आदि की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ेपन की दशा रही है। लेकिन इन लक्षणों में अब सुधार दिखाई दे रहा है और भविष्य में इसमें और भी प्रयत्न किए जाएंगे। बात करें हम यहाँ पे राजस्थान का गठन, जो कि 1 नवंबर 1956 को 19 देशीय रियासतों तथा 3 सामंती राज्यों के एकीकरण से हुआ है। इन रियासतों के आकार, प्रकार और जनसंख्या, प्रशासनिक विशेषताओं में काफ़ी अंतर था। 2007-8 के बजट में प्रतापगढ़ को नया जिला बनाने की घोषणा की गई थी, जिससे राज्य में जिला परिषदों की संख्या 33 हो गई है। इसमें 7 संभाग हैं, ठीक है। सबसे नया संभाग जो बना है वह है भरतपुर संभाग। 244 तहसीलें, 190 नगर पालिकाएँ, 297 नगर, 9177 ग्राम पंचायतें तथा कुल 249 पंचायत समितियां हैं और गांवों की संख्या 44,672 है 2011 के अनुसार। राजस्थान के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यहाँ जो क्षेत्रफल है वह है 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर और मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद से यानी 2001 में जो मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ राज्य के बनने के बाद से भारत का ये सबसे बड़ा राज्य बन गया। राज्य की पाकिस्तान के साथ सीमा 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यह उत्तर पूर्व में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश से तथा दक्षिण पश्चिम में गुजरात से घिरा हुआ राज्य है, ठीक है। और अरावली पहाड़ी श्रृंखला जो है ये इसको बीच में से यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर से विभाजित करती हुई जाती हैं। इन पहाड़ियों के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में थार का रेगिस्तान पड़ता है, जिसमें 11 जिलों में राज्य के क्षेत्रफल का लगभग 61% आता है तथा इस भाग में राज्य की जनसंख्या का 40% भाग निवास करता है। अब हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था के जो कुछ प्रमुख सूचक हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, उसको हम यहाँ पर टेबल से देख सकते हैं। जैसा कि जनसंख्या की बात करें, 2011 की जनगणना, जो कि अब 2000 हमारे यहाँ जनसंख्या में 10 वर्ष के अंतराल के बाद में जनगणना की जाती है, जनसंख्या की गणना की जाती है। तो अब जो नई गणना होगी वह 2021 में होगी। तो अभी तक हम 2011 के अनुसार देखें तो भारत में राजस्थान की जनसंख्या है 6.85 करोड़। भारत की कुल जनसंख्या का इसमें प्रतिशत भाग है 5.7%। क्षेत्रफल है वह 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह भारत की क्षेत्रफल का 10.4% है, जो देश में प्रथम स्थान रखता है। जनसंख्या की 10 वर्षीय वृद्धि दर की बात की जाए
तो 2008 से 2011 में राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% रही, जो कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से ज़्यादा रही है। ये लगभग 3.6% ज़्यादा रही है। साक्षरता दर की बात करें, साक्षरता दर में 7 वर्ष व अधिक आयु वर्ग को शामिल किया जाता है। इसमें जो आपकी जो साक्षरता दर है वह राज्य की 66.8% रही है, जो कि भारत की साक्षरता दर से 7% बिंदु नीचे है। घनत्व की बात की जाए तो 2011 में राज्य का जो घनत्व है वह 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है, जो कि भारतीय जनसंख्या घनत्व से 182 बिंदु कम है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या यहाँ 17.1% है, जो कि भारत में अनुसूचित जाति जो रहती है उससे उससे ज़्यादा है। अनुसूचित जनजाति भी अगर हम देखें तो राज्य में अनुसूचित जनजाति 13.5% है, जो कि भारत से काफ़ी ज़्यादा है। कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की अगर बात की जाए तो 2011 में 24.9% जनसंख्या शहरों में निवास करती थी, जो कि भारत में शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या से कम है। जन्म दर की बात की जाए तो 2013 में जो जन्म दर है वह 25.6% है, जो कि भारत की जन्म दर 21.4% से ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम बात करें जनसंख्या की वृद्धि दर जो कि भारत से ज़्यादा है, और यहाँ जोत का जो औसत आकार है वह राष्ट्रीय औसत से काफ़ी ऊंचा है। लेकिन राज्य का जो आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, बिजली, सड़क, परिवहन, दूरसंचार आदि, और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें आता है शिक्षा, चिकित्सा, सफाई आदि में आज भी राज्य कमज़ोर है और भविष्य में इनका विकास किए जाने की संभावना है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं उर्वरकों के उपभोग पर, हम बात कर सकते हैं, ये आप यहाँ बात कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर बोए क्षेत्रफल में पर उर्वरकों का उपभोग अगर देखें तो राज्य में जो उर्वरकों का उपभोग है वो 62.35% है, जो कि भारत में उर्वरकों के उपभोग का 43% है। जोत के औसत आकार की बात करें तो राज्य में जो जोत का औसत आकार है वह 3.07 हेक्टेयर है, जो कि भारत के जोत के औसत आकार से 2.67 गुना अधिक है। निर्धनता की रेखा से नीचे जनसंख्या का अनुपात अगर देखें तो 2011-12 में 14.7% जनसंख्या निर्धनता की रेखा से नीचे निवास कर रही थी, जो कि भारत में निर्धनता की रेखा का जो प्रतिशत है 21.9%, उससे काफ़ी नीचे है। विद्युत का प्रति व्यक्ति उपभोग की बात करें तो 2011-12 में 927.4 किलोवाट घंटा विद्युत का प्रति व्यक्ति उपभोग इसमें दिखाया गया है, जो कि राष्ट्रीय औसत से ऊंचा है। सड़कों की लंबाई की अगर बात करें तो 59.90 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये सड़कों की लंबाई है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। इसी प्रकार से शिशु मृत्यु दर की बात की जाए तो यह राष्ट्रीय स्तर से ज़्यादा है, और प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए स्थिर मूल्य पर, ये भी चेंज होती रहती है, और ये एक और चीज़ इसमें ये जो भारत के राष्ट्रीय औसत से कमी ही मिलेगी। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति की बात हम देखें तो राजस्थान की जनसंख्या लगभग 6.85 करोड़ व्यक्ति रही है, और जैसा कि हमने इसको देखा है भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.7% है। 2001 की जनगणना के अनुसार ये अंश 5.5% रहा था, तो ये बढ़ चुका है, 5.7% हो गया है। राजस्थान का भारत की कुल जनसंख्या में अंश मामूली बढ़ा है।
2008 से 11 की अवधि में भारत की जनसंख्या में 17.7% की वृद्धि हुई है, जबकि राजस्थान की जनसंख्या में 31.3% की वृद्धि हुई है। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो 2011 में जनसंख्या के घटते हुए क्रम में राजस्थान का 8वां स्थान रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की रही है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जिसमें जनसंख्या मात्र 6.08 लाख रही है, जो भारत की जनसंख्या का 0.05% है। जनगणना की आप ये टेबल देख सकते हैं। राजस्थान का स्थान आप देख सकते हैं, 8वें नंबर पे आता है राजस्थान, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। ठीक है। राजस्थान से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व मध्य प्रदेश आते हैं। लिंग अनुपात की अगर बात करें तो पहले ये समझते हैं कि लिंग अनुपात होता क्या है। तो प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या लिंग अनुपात है, यानी 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं, ये लिंग अनुपात कहलाता है। तो लिंग अनुपात में आप देख सकते हैं, भारत में जो लिंग अनुपात है 943 बताया गया है, राजस्थान में है 928, यानी 1000 पुरुषों के पीछे राज्य में महिलाओं की संख्या 928 है। सबसे ज़्यादा केरल में है, जहाँ 1084 स्त्रियों की संख्या है। इसी प्रकार से और उत्तर प्रदेश और पंजाब हमसे नीचे है। इस प्रकार लिंग अनुपात में हम उत्तर प्रदेश और पंजाब से आगे हैं, जबकि केरल, मध्य प्रदेश से हम पीछे हैं। 2001 में लिंग अनुपात 921 था, जो कि बढ़ के 928 2011 में हो गया। जनसंख्या की घनत्व की अगर बात की जाए तो घनत्व में आप देख सकते हैं कि राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत की जनसंख्या घनत्व से काफ़ी कम है। और अगर हम बिहार राज्यों की तुलना करें तो उसके मुकाबले हमारे यहाँ जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम है। साक्षरता दर की बात की जाए तो जो व्यक्ति एक साधारण पत्र लिख पढ़ सकते हैं वह साक्षर माने जाते हैं। राजस्थान की साक्षरता दर भारत व अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी नीचे है। अतः साक्षरता की दर का अनुमान लगाते समय साक्षर व्यक्तियों की संख्या में 7 व अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या का भाग दिया जाता है। राजस्थान में महिला वर्ग में साक्षरता दर बहुत नीची पाई जाती है। साक्षरता दर की अगर बात करें तो राजस्थान में साक्षरता दर है 66.1%, जो कि भारत की साक्षरता दर 73% से कुछ नीचे है। केरल व बिहार राज्यों की साक्षरता दर के मुकाबले केरल के मुकाबले हमारी साक्षरता दर काफ़ी नीचे है, जबकि बिहार से हम काफ़ी अच्छी स्थिति में आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं। क्षेत्रफल की में अगर हम बात करें तो राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। 2011 में राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, जैसा कि हमने देखा है, और उसमें भारत के क्षेत्रफल में इसका प्रतिशत 10.41% है। और अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पे तो आप ये टेबल देख सकते हैं। टेबल में हमें साफ समझ आ रहा है कि राजस्थान का स्थान नंबर 8 है। इसके बाद में आप मध्य प्रदेश का स्थान आता है, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, और फिर ऐसे करते हुए और बहुत सारे राज्य आते हैं। इस प्रकार राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, जबकि गुजरात का लगभग 6%, उत्तर प्रदेश का 7.3% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ऊंचा अनुपात होने के कारण ही राजस्थान राज्य की ओर किए जाने वाले केंद्रीय आयकर व संघीय उत्पाद शुल्क के राजस्व के स्थानांतरण में क्षेत्रफल को एक आधार के रूप में शामिल किए जाने पर सदैव बल देता रहा है, जिसे 10वें वित्त आयोग ने 5% भार के रूप में पहली बार शामिल किया था। राज्य के क्षेत्रफल की दूसरी विशेषता ये है कि मरू जिले में कुल क्षेत्रफल का 61% अंश पाया जाता है, जबकि इन जिलों में राज्य की 40% जनसंख्या ही निवास करती है। ये जिले अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में थार मरुस्थल में पाए जाते हैं।
यही कारण है कि राज्य की अर्थव्यवस्था तथा इनके निवासियों को निरंतर सूखे व अभाव की समस्याओं से जूझना पड़ता है। आज आपने इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।